कि इससे पहले भी जब चुनाव में अखिलेश यादव ने इस तरीके से ही चंद्रशेखर आज़ाद को मनाने की कोशिश की थी विधानसभा में, उस समय भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला उन्हें नापसंद आया था। उन्होंने फिर उस गठबंधन से खुद को अलग किया। तो आप सोचिए कि इस बार फिर से अगर वो स्थिति पैदा हो रही है तो जाहिर सी बात है कि मामला कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लिए फंस सकता है। चूँकि अखिलेश यादव कम से कम 60 सीटों तक अपनी जो एक यहाँ संख्या है सीट की वो लेकर के चलेंगे, यानी कि 60 से 65 वो लेकर के चल रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 65 या उससे ज़्यादा आ जाए तो उतना बेहतर है, लेकिन कम से कम 60 यानी 60 से नीचे वो मानेंगी नहीं। और अब 62 पर उन्होंने अपनी जो है एक प्रकार से मुहर लगा दी, जिसमें से शेष 18 में 17 उन्होंने कांग्रेस को। हालांकि ये और बात है कि अभी तक उनको सफलता नहीं मिली है। तो ऐसे में जिस तरह से अब ये बात निकल कर सामने आ रही है कि क्या 14-15 सीटों पर वो लड़ते हुए नजर आएंगे, और अगर 14-15 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो मेरे ख्याल में कि उनको वोट बैंक में ज़रूर थोड़ा बहुत प्लस हो सकता है, लेकिन सीटों के लिहाज से उनको एक बार फिर सूना रहना पड़ेगा। इसीलिए अखिलेश की उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर दांव लगाते हुए नजर आ रहे हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव। न सिर्फ अखिलेश यादव ये लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे, बल्कि कांग्रेस पार्टी को साथ लेकर भी चल रहे हैं। 62 लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी और 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ती हुई देखी जाएगी, लेकिन इसमें से एक सीट दी जा सकती है आजाद समाज पार्टी को। जी हां, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को। लेकिन क्या चंद्रशेखर आजाद एक सीट पर बात मानते हुए नजर आएंगे? सवाल इस वजह से अहम है क्योंकि अब चंद्रशेखर आजाद ने कहीं ना कहीं एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे अब यहां पर बगावत नजर आ सकती है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव एकजुट होकर ही ये चुनाव लड़ेंगे या फिर अकेले अकेले ये चुनाव लड़ते हुए देखे जाएंगे। क्योंकि आज जो बड़ा बयान निकल कर सामने आया है, चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरह से अपनी बात रखी है, सूत्रों की माने तो साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अब उनकी पार्टी कम से कम 14 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि फिलहाल हम यूपी में 14 सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं। हमें अभी तक गठबंधन पर सपा से कोई प्रस्ताव नहीं मिला, इसलिए हम उन क्षेत्रों को अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं जहां पर संगठनात्मक रूप से मजबूत है। लोग बीजेपी को झटका देने के लिए तैयार है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्ष नहीं है। फिलहाल देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरह से अपनी बात रखी, इसके बाद से यहां पर अब ये सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या वाकई में चंद्रशेखर आजाद अब बगावती तेवर अपनाते हुए नजर आ सकते हैं? क्या वाकई में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती के साथ वह दिखाई दे सकते हैं? क्या वाकई में अब यहां पर आरएलडी के बाद यहां पर एएसपी का गठबंधन भी समाजवादी पार्टी से टूट जाएगा? और ऐसे में यहां पर देखा जाए तो आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद अखिलेश यादव की मुश्किलों को बढ़ा सकते हैं। सवाल यहां पर रहेगा हमारे सहयोगी अबरार से कि आखिरकार यूपी में जिस तरह से सियासी घमासान अब शुरू हो चुका है, कांग्रेस को 17 सीटें दे देना और 62 सीटें अपने पास रखना, जिसमें से एक सीट चंद्रशेखर आजाद को देने की बात कही जा रही है, लेकिन आजाद कह रहे हैं मैं 14 सीटों पर चुनाव अकेले लड़ने की योजना बना रहा हूं। क्या अब यहां पर बगावती तेवर उनके दिखाई दे रहे हैं? देखिए, बिल्कुल चंद्रशेखर आज़ाद की अगर हम बात करें तो हमें याद होगा कि इससे पहले भी जब चुनाव में अखिलेश यादव ने इस तरीके से ही चंद्रशेखर आज़ाद को मनाने की कोशिश की थी विधानसभा में, उस समय भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला उन्हें नापसंद आया था। उन्होंने फिर उस गठबंधन से खुद को अलग किया। तो आप सोचिए कि इस बार फिर से अगर वो स्थिति पैदा हो रही है तो जाहिर सी बात है कि मामला कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लिए फंस सकता है। चूँकि चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना एक राजनीतिक दबदबा रखते हैं, और मात्र उत्तर प्रदेश की हम बात ना करें क्योंकि अलग अलग राज्यों में वो जब भी दलित समाज से जुड़े हुए कोई मुद्दे उजागर होते हैं या फिर कहीं पर अप्रिय घटना घट जाती है उस समाज के साथ, तो उनकी हाज़िरी हम देखने को मिलते हैं। और फिर वहाँ पर जिस ढंग से जनता के बीच उनका कहीं ना कहीं जो एक पकड़ की अगर हम बात करें, चाहे वो राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, तमाम जगह पर उनका जो संगठन है भीम आर्मी वो सक्रिय है, और उसी आर्मी की वजह से वो आज जो है राजनीति में अपनी उस जगह को सुनिश्चित करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद अगर बगावत कर जाते हैं तो ये अखिलेश यादव के लिए कहीं ना कहीं नुकसान का एक बड़ा कारण बनेगा। और इससे पहले कि चंद्रशेखर आज़ाद को भाजपा या मायावती अपने खेमे में साधने में सफल हो जाए, उससे पहले अखिलेश यादव को सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर कहीं ना कहीं जो है ये तय करने की ज़रूरत है कि कम से कम सीटों का जो दायरा है वो बढ़ाया जाए,
क्योंकि अगर जयंत चौधरी के जाने के बाद कोई एक बड़ा चेहरा उनको जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सीट दिलवा सकता है। ख़ासतौर से देखिए मायावती की भी नज़रें इन्हीं तमाम सीटों पर है, क्योंकि जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं वहाँ पर मायावती ने लगभग 5 सीटें जीती है 13 में से। तो अगर इस बार मायावती फिर से एक बार ये काम कर जाती है तो अखिलेश यादव का पूरा पिटारा जो है वो खाली ही चला जाएगा सीट के हिसाब से अगर देखा जाए। लेकिन बात यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद को लेकर जिस तरीके से हो रही है, अगर पल्लवी पटेल को लेकर बात कर ली जाए तो यही कहा जा रहा है कि अपना दल कमेरावादी को 2 सीटें दी जा सकती हैं। लेकिन क्या पल्लवी पटेल को 2 सीटें मिल पाएंगी अबरार? क्या चंद्रशेखर आजाद की तरह 1 सीट ही उनको अलॉट की जाएगी? देखिए पल्लवी पटेल की अगर हम बात करते हैं तो पल्लवी पटेल एक पुराना चेहरा, और जाहिर सी बात है कि जिस राजनीतिक परिवार से वो आती हैं उनका एक दमखम रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। तो चंद्रशेखर आज़ाद और पल्लवी पटेल की तुलना हम नहीं कर सकते, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद एक नया चेहरा है और वो लगातार हाथ पैर मार रहे हैं उत्तर प्रदेश में या देश की राजनीति में अपनी जगह बनाने के लिए। लेकिन पल्लवी पटेल को लेकर के अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं जो है नेगोशिएशन की स्थिति में आना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके साथ जो समाज और जितनी बड़ी संख्या में लोग लगातार उस पार्टी को वोट करते रहे, उस लिहाज से कम 2-3 सीटें उस पार्टी को मिलनी चाहिए। क्योंकि तमाम उत्तर प्रदेश का अगर समीकरण देखें तो जातिगत राजनीति यहाँ भी रही है हर बार, तो इस बार भी उन्हें ये सोच समझ करके ये कदम उठाना पड़ेगा, जबकि भाजपा इतनी मजबूत स्थिति में है और जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने कामों को लेकर के या अपनी नीतियों को लेकर जनता को कहीं ना कहीं कन्विंस भी कर पा रही है। तो विपक्ष के नाते और मुख्य विपक्ष के नाते अखिलेश यादव को तमाम दलों को जो एक साथ लेकर चलने की बेहद ज़रूरत है। वाकई में अखिलेश यादव को यहाँ पर देखा जाए तो बाकी के तमाम दलों को एक साथ लेके चलने की बेहद जरूरत है, क्योंकि 62 लोकसभा सीटों पर अगर वह चुनाव लड़ना चाहते हैं तो क्या 62 लोकसभा सीटों पर वह चुनाव लड़ पाएंगे या फिर नहीं? अगला सवाल यहाँ पर अक्षय से लेना चाहेंगे कि यूपी की राजनीति में जिस तरह से अखिलेश यादव दांव खेलते हुए नजर आ रहे हैं, क्या वह इसमें सफल हो पाएंगे? 62 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, 65 की मांग उनकी रही थी, लेकिन 30 से 35 पर सहमति बन रही थी। अब 62 की 62 वह अपने पास रखना चाहते हैं। क्या वह चंद्रशेखर आजाद, पल्लवी के बिना और जयंत चौधरी के बिना इन चुनाव में सफलता हासिल कर पाएंगे? देखिए जो 62 सीटें अखिलेश यादव ने खुद के लिए बचा के रखी है, कहीं की सपा के लिए बचा के रखी है, ये बात लगभग 2 महीने पहले ही तय हो गई थी। यानी कि एक यहाँ पर बात आई थी कि अखिलेश यादव कम से कम 60 सीटों तक अपनी जो एक यहाँ संख्या है सीट की वो लेकर के चलेंगे। यानी कि 60 से 65 वो लेकर के चल रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 65 या उससे ज़्यादा आ जाए तो उतना बेहतर है, लेकिन कम से कम 60 यानी 60 से नीचे वो मानेंगी नहीं। और अब 62 पर उन्होंने अपनी जो है एक प्रकार से मुहर लगा दी, जिसमें से शेष 18 में 17 उन्होंने कांग्रेस को दे दी है और एक बचा के रखी है आज़ाद समाज पार्टी के लिए। अब यहाँ पर जिस तरीके से बात आती है कि चंद्रशेखर आज़ाद और जयंत चौधरी, हालांकि जयंत लगभग अलग हो चुके हैं यहाँ पर इंडिया अलायंस से, समाजवादी पार्टी से, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद का जो रवैया अब देखने को मिला है, क्योंकि एक ही सीट उनके पाले में आती नजर आ रही है, ऐसे में जो ये दावा वे करते नजर आ रही थी कि कम से कम मैं 15 सीटों पर अपनी प्रत्याशी उतारने का एक प्रकार से प्लान यहाँ पर बना रहा था और तमाम जो सीटें हैं उन पर हमारी तैयारी भी बड़ी अच्छी थी। ऐसे में अखिलेश का उनके लिए केवल 1 सीट छोड़ना वाकई में इस बात की ओर इशारा करता है कि चंद्रशेखर आज़ाद भी अपनी अलग राह अपना सकते हैं। हालांकि वो जयंत चौधरी की तरह एनडीए का रुख शायद ना करें, लेकिन वे अलग चुनाव जरूर लड़ सकते हैं। अब ऐसे में निश्चित तौर पर मुझे नहीं लगता इस बात में कोई दौराई है कि अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ जाएंगी चंद्रशेखर आज़ाद के भी दूर जाने से। देखिए चंद्रशेखर आजाद पश्चिमी यूपी में जो दलित समुदाय है उसको साधने में इंडिया गठबंधन के लिए बेहद ही यहाँ पर कारगर साबित होने वाले थे। और जिस तरीके से पश्चिम यूपी में जाटों का दबदबा जिन क्षेत्रों में कहा जाता है, चाहे आप बागपत की बात करें, मथुरा की बात करें, मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र की बात करें, तो इन तमाम क्षेत्रों में यहाँ आरएलडी का अच्छा दबदबा है। अब आरएलडी अखिलेश से दूर खिसक चुकी है। अब अगर चंद्रशेखर आजाद भी दूर खिसक जाते हैं तो निश्चित तौर पर अखिलेश और सपा के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। वाकई में इंडिया गठबंधन के लिए मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं और ऐसे में चंद्रशेखर आजाद का एक और बड़ा बयान सामने आया है जो उन्होंने अपने इंटरव्यू में बात रखी, जब उनसे पूछा गया कि अब आखिरकार किस तरह से यहां पर सीट शेयरिंग को लेकर जो अखिलेश यादव ने फैसला लिया है, क्या वैसे स्वीकार करेंगे, क्या वाकई में 1 सीट पर वह चुनाव लड़ते हुए देखे जाएंगे। सवाल यहां पर रहेगा हमारे सहयोगी अमन जी से कि आखिरकार यहां पर चंद्रशेखर आजाद को लेकर जो कहा जा रहा है कि 1 सीट पर वह चुनाव लड़ते हुए देखे जाएंगे, जिसमें से नगीना सीट माना जा सकता है और अखिलेश यादव 1 ही सीट उन्हें देना चाहते हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद का कहना यह रहा है कि इस सीट शेयरिंग को लेकर अखिलेश यादव से उनकी कोई बातचीत हुई ही नहीं है और बातचीत नहीं हुई है तो वह अकेले 14 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं।
देखिए, बिल्कुल आज़ाद के बारे में लगातार ये बात पहले से ही कही जा रही थी कि एक सीट पे शायद वो राज़ी नहीं होंगे, एक सीट पे शायद वो जो उनको दी गई है सीट अखिलेश की तरफ से वो मानेंगे नहीं, क्योंकि जिस तरह से लगातार उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, लगातार जो युवाओं में खासकर जो दलित हैं उनके बीच में उनकी अच्छी खासी पकड़ हो रही है। तो ऐसे में मायावती खेमे के जो लोग हैं वो हमेशा से आज़ाद को उनके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर के तौर पर देखते हैं। तो इस लिहाज से भी आज़ाद का कम से कम 2-3 सीटों में के ऊपर उनको दी जानी चाहिए थी, ऐसा उनको लगता होगा, क्योंकि हर चुनाव में उनका जो वोट बैंक है वो प्लस होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये और बात है कि अभी तक उनको सफलता नहीं मिली है। तो ऐसे में जिस तरह से अब ये बात निकल कर सामने आ रही है कि क्या 14-15 सीटों पर वो लड़ते हुए नजर आएंगे, और अगर 14-15 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो मेरे ख्याल में कि उनको वोट बैंक में ज़रूर थोड़ा बहुत प्लस हो सकता है, लेकिन सीटों के लिहाज से उनको एक बार फिर सूना रहना पड़ेगा। इसीलिए अखिलेश यादव को उनसे बात करनी चाहिए कि अगर एक सीट पर वो राज़ी नहीं है तो इक्का दुक्का सीटें उनको और देना चाहिए, क्योंकि अभी अखिलेश के पास में 62 सीटें हैं और एक बड़ी कह सकते हैं यूपी की जो राजनीति है उसमें जो 62 सीटें एक बड़ा मकाम रखती हैं। तो ऐसे में अखिलेश यादव को बड़ा दिल दिखाते हुए जितने भी उनके सहयोगी दल हैं, चाहे पल्लवी पटेल हैं या आज़ाद हैं या फिर कुछ और दल भी अगर उनके साथ आने की संभावना को लगातार जता रहे हैं, तो ऐसे में उनको भी इतनी सीटें देना चाहिए जिससे उनका जो कह सकते हैं कि साथ है वो बेहतर तरीके से मिल सके और यहाँ पर जो संख्या है सीटों की वो ज़्यादा उनको मिलती हुई नजर आए। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी उठता है, चंद्रशेखर आजाद अगर एक सीट पर नहीं मानते हैं, 14 पर अकेले चुनाव लड़ते हुए देखे जाते हैं, तो क्या मायावती का समर्थन उनके साथ नजर आ सकता है? क्योंकि मायावती को वह मनाते हुए कई बार देखे गए हैं, बार बार मायावती की तारीफ करते हुए नजर आते हैं, और अखिलेश यादव से अगर वह अलग हो जाते हैं तो क्या मायावती और चंद्रशेखर आजाद साथ में दिखाई दे सकते हैं? देखिए, मायावती तो लगातार खुद ही कह रहे हैं कि मुझे अकेले चुनाव लड़ना है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, कोई भी दल हो, कोई भी मेरा सहयोगी जो पहले रहा हो उसके साथ मैं नहीं जाना चाहती और मैं खुद ही चुनाव लड़ूंगी। लेकिन ऐसे में अगर देखा जाए तो खुद मायावती कहीं ना कहीं पूरी तरह फंसती हुई दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि मायावती का जो वोट बैंक है ना सिर्फ वो खिसक रहा है बल्कि उनके साथ में जो लोग हैं अब ये खबर सामने आ रही है कि उनके कई सारे जो सांसद हैं वो भी तमाम दूसरे दलों के संपर्क में है। तो ऐसे में मायावती को सोचना पड़ेगा कि सिर्फ अकेले दम पर बात कहना तो एक होता है, लेकिन क्या वो अकेले दम पर चुनाव लड़ पाएंगे? क्योंकि अगर उनके जो मौजूदा सांसद हैं उनकी पार्टी छोड़ देते हैं तो ऐसे में उनकी पार्टी तो वैसे ही कमज़ोर हो जाएगी। तो ये सिर्फ कहना है कि हम सब सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे, मेरे ख्याल से ज़्यादा उनके लिए अति हो रहा है। और ऐसे में उनको समझना चाहिए और संभलना भी चाहिए, क्योंकि जो दल लगातार उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप हमारी तरफ आइए, तो उस तरफ उनको जाना चाहिए ताकि उनका जो वोट बैंक है वो उनके काम आ सके। वाकई में अब यही देखना होगा कि जाटव वोट बैंक की बात कर ली जाए, जाटव समुदाय की बात कर ली जाए, दलित वोट बैंक की बात कर ली जाए, तो मायावती और चंद्रशेखर आजाद क्या मिलकर यहां पर यूपी की सियासत में दलित वोट बैंक और मुस्लिम समुदाय को वाकई में संभालते हुए नजर आ पाएंगे या फिर नहीं? देखना होगा कि आने वाले वक्त में अखिलेश यादव का साथ वाकई में चंद्रशेखर आजाद अगर छोड़ देते हैं तो आने वाले समय में मायावती और आजाद साथ में नजर आएंगे या नहीं। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए Next 9 News।